सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ेंगे और ये फैसला फाइनल हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। कल सुबह 11 बजे चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी विधायक पद से इस्तीफा देंगे और तय माना जा रहा है कि सीएम चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे। कैलाश गहतोड़ी कल सुबह 11 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसमें अपने पूरे फैसले के बारे में बताएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सीट का फैसला लगभग हो चुका है। खटीमा से लगी चंपावत सीट से सीएम धामी चुनाव लड़ेंगे और गुरुवार सुबह चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद ही ये बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बीजेपी ही नहीं कांग्रेस के विधायक भी सीट छोड़ने को तैयार थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने पहली पसंद के रूप में चंपावत को प्राथमिकता दी। इसके पीछे इस सीट के जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को अहम माना जा रहा है। ये सीट मैदान और पहाड़ दोनों को मिलाकर बनी है और इस सीट पर 2 बार कांग्रेस तो 3 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। यहाँ 54% ठाकुर वोटर्स हैं तो 24% ब्राह्मण, 18% दलित और 4% मुस्लिम और अन्य वोटर्स हैं। अभी कैलाश जी का भी ऐसा प्रस्ताव है कि मेरी सीट से मुख्यमंत्री जी लड़ें। वहाँ के संगठन का भी इस प्रकार का एक प्रस्ताव है कि मुख्यमंत्री जी वहाँ से लड़ें। इस संबंध में हम बैठकर आज बातचीत करेंगे और संभवतः आज निर्णय हो जाएगा तो कल इस संबंध में फिर विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर जो भी निर्णय होगा उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। सीएम धामी की चंपावत पसंद के पीछे अहम बात ये भी है कि ये सीट मुख्यमंत्री की परंपरागत खटीमा विधानसभा सीट से लगी हुई है। बीजेपी का मानना है कि चंपावत में वो अच्छे बहुमत से एक बार फिर जीत दर्ज कराएगी। पुष्कर सिंह धामी जी की जो छवि है आज के दिन, एक अच्छे, मैं कह सकता हूं कि कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री के रूप में है, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में। निश्चित तौर पर अगर वो चंपावत से भी लड़ते हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिमेश खरकवाल को 5000 से ज्यादा वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार विधायक बने कैलाश गहतोड़ी इस्तीफा देने जा रहे हैं और न्यूज 18 से इस बात की पुष्टि भी वो कर चुके हैं। लेकिन अब इस्तीफे के बाद गहतोड़ी की भूमिका क्या होगी ये देखना बाकी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चंपावत विधानसभा से सीएम पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव लड़ाने के लिए पूर्व सैनिक संगठन आगे आ गया है। साथ ही पूर्व सैनिक संगठन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से चंपावत से चुनाव लड़ने पर पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। चंपावत जिले के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में मौजूदा और पूर्व सैनिकों की संख्या 1000 से अधिक है, जिसका सीधा फायदा सीएम के उपचुनाव में मिलेगा। पूर्व सैनिक संगठन जिला चंपावत का पूर्व सैनिक ये चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर धामी जी यही चंपावत विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ें। जो कि मैं मुख्यमंत्री महोदय से यही कहूँगा कि चंपावत क्षेत्र से वो चुनाव लड़ें और निर्दलीय मतलब बहुमत से वो यहाँ से जीत हासिल हो। करीब तय हो चुका है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे और सीएम की सीट का उपचुनाव कांग्रेस के लिए पहली बड़ी चुनौती होगी, जहां बीजेपी से पार पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। आप ये रिपोर्ट देखिए। चंपावत से उपचुनाव सीएम पुष्कर सिंह धामी को लड़ना है, लेकिन टेंशन कांग्रेस की बढ़ी हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुकी कांग्रेस के लिए इस बार का चुनाव कतई भी आसान नहीं होने वाला। बीजेपी पहले ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है और जिस तरह का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर दूसरी बार जताया है, ऐसे में कांग्रेस मुकाबले में पहले से ही कमजोर नजर आ रही है। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेगा। हम फ्री पास नहीं देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को भले ही संगठन और कार्यकर्ता पर भरोसा हो, लेकिन जिस कांग्रेस में बड़े नेता ही आपस में भिड़े हो, गुटबाजी ने जिस पार्टी को विधानसभा में विपक्ष में बिठा दिया हो, वहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव में कांग्रेस बड़ा कमाल करने की स्थिति में दिख नहीं रही। हमारी कोशिश होगी कि हम उस चुनाव को बहुत गंभीरता से लें
पूरी ताकत से लें और पूरा कांग्रेस संगठन, हमारे वरिष्ठ नेता इस चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर इस चुनाव में हमारे जो भी प्रत्याशी पार्टी हाईकमान तय करेंगे उसको जिताने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। जो कांग्रेस गुटबाजी, आपसी खींचतान और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों पर पूरा विधानसभा चुनाव हार गई हो, उसके लिए उपचुनाव जीतना नामुमकिन सा नजर आता है। और खास बात तो ये भी है कि 2017 के बाद कांग्रेस कोई बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पेयजल संकट को लेकर आज सीएम धामी ने एक मीटिंग की है जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। मीटिंग के बाद सीएम धामी ने बताया कि टैंकरों, पाइपलाइन से जल की आपूर्ति की जाए। जल जीवन मिशन का काम जल्द पूरा किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा रूट पर 500 वाटर एटीएम लगाए जाएंगे और यात्रियों को पीने के लिए पानी की किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही जो जल स्रोत है गदेरे सूख रहे हैं उनको रिचार्ज करने के लिए भी तत्काल कदम उठाए जाएंगे। देखिए, इस समय में टैंकरों से आपूर्ति हो, पेयजल लाइनों के माध्यम से आपूर्ति और साथ में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन है, उस जल जीवन मिशन का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। हर जगह पर जो है जहां पर हमारे पाइपलाइनें लग गई हैं, टोटियां लग गई हैं, वहां पर पानी की सप्लाई नियमित रूप से हो, सुचारू रूप से हो और साथ में जल्दी से जल्दी जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो और 2023 तक हम इस लक्ष्य को पूरा करें। इसके लिए हमने सभी बैठक की है। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टरों की भी कुछ प्रॉब्लम आई है, उसको लेकर भी हमने बात की है। जल्दी हम अपनी मंत्रिमंडल की समिति में उसको जो है उसको सॉर्ट आउट करेंगे और हमने कहा है कि कहीं पर भी जो कि यात्रा रूट पर भी इस समय पानी की बहुत आवश्यकता है, वहां पर यात्रा की सुचारू रूप से व्यवस्था हो और जो जल स्रोत हमारे सूख रहे हैं, गधेरे, नौले, छोटे छोटे स्रोत, उन स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए और हार्वेस्टिंग जो वाटर योजना है उस योजना को बढ़ावा देने के लिए। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को दिक्कतें पेश न आए, इसके लिए परिवहन विभाग की पहली समीक्षा बैठक हुई है जिसमें यात्रा से पहले किराए बढ़ाने के फैसले को फिलहाल सीएम धामी पर छोड़ दिया गया है। किराए बढ़ाने को लेकर गठित की गई कमेटी की फाइनल रिपोर्ट को सीएम के अनुमोदन के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को आश्वासन दिया गया है कि किराए पर चारधाम यात्रा से पहले ही कोई न कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं टैक्सी मैक्स संचालकों की एक और मांग को माना गया है जिसमें उन गाड़ियों को जीपीएस की जरूरत नहीं होगी जो 2018 से पहले चल रही है, जिसका प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स ने स्वागत किया है।